हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपको अभी दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इसमें तीन ऑप्शन है। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये तीन पॉइंट दे रखा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2,3, एंड नेक्स्ट है 4,1। ये क्या है, 3 है ना। अब ये जो है आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है इस अलग अलग तीनों के केस में। अच्छा, डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट पार्ट समझेंगे, इसका मतलब कोई एक लाइन है। अब इसका नाम हम P रख लेते हैं और Q रख लेते हैं। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, और पॉइंट P ये Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,1 है ना। इसका डिस्टेंस निकालना है तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने का, या जो होता है डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, वो आपको एग्जाम में भी लिखना है। इट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 और 3 को x1 y1 मान सकते हैं, 4 1 को x2 और y2 मान सकते हैं। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 क्या है, 2 है, तो -2। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 है, तो 1। y1 कितना है, 3, तो -3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 4, ये 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4। सो पी क्यू इज इक्वल टू √8, एंड √8 कैन बी रिटेन एज 2√2 है ना, 2√2। अब यहाँ पे क्या है कि हमसे ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये जो फर्स्ट केस अभी हमने सॉल्व किया, कि एक केस यहाँ पे दे रखा है 2 और 3 है ना। एक केस यहाँ पे क्या दे रखा, पॉइंट P का 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, पॉइंट Q का 4 और 1 कोऑर्डिनेट है। इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, पी क्यू का डिस्टेंस 2√2। तो लिखेंगे सो डिस्टेंस इज 2√2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब हम आपके साथ नेक्स्ट पेज में ये वाला सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, -5,7 एंड और है -1,3। मतलब यहाँ भी एक लाइन हम मान लेते हैं, इसका नाम M और N। पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट है -5,7, पॉइंट N का जो कोऑर्डिनेट है -1,3। अब इसका भी मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो वंस अगेन वही लिखेंगे, एम एन इज इक्वल टू क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। नाउ एम एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है कि सर x1 y1 ऐसे हम क्या करें, तो यहाँ पे इसको आप x1 y1 मान लीजिए और इसे x2 और y2 आप मान लो। x2 हमारे पास क्या है, x2 है -1, x1 भी है -5, तो माइनस तो होता ही है। x1 ऑलरेडी पहले से ही -5 है, तो इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा साइन ध्यान से देखना है। y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास 3 और y1 है 7, इसका भी स्क्वायर। नाउ एम एन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, इट मीन्स -4 का स्क्वायर। नाउ एम एन इज इक्वल टू -1 प्लस 5, इट मीन्स 4 का स्क्वायर, और ये भी -4 का स्क्वायर। सो एम एन इज इक्वल टू क्या, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16। सो एम एन इज इक्वल टू 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, √32। ये हो गया। और यहाँ पे √32 को कैन बी रिटन एज 4√2।
4 4 जा 16 एंड 2 जा 32, ये हो गया। तो अब लास्ट में लिख सकते हैं सो डिस्टेंस इज कितना 4√2। तो अभी हमने क्या देखा, -5,7 और -1,3, ये दो टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट हैं। इन दोनों टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से जब हमने डिस्टेंस निकाला तो ये 4√2 हमारे पास आ गया। अब इसी क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट भी हम करते हैं। अब ये थर्ड पार्ट क्या है, इसको देखें। यहाँ पे है a, b एंड -a, -b, ये यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट है और इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। तो आइए देखें, एक यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, इसका नाम a और b रख लेते हैं। पॉइंट a का कोऑर्डिनेट a, b को सपोज करते हैं और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट -a, -b को करते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नाउ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, a और ये b है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बस आपको बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। x1 y1 और ये है x2 और y2। फॉर्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है -a, x1 हमारे पास है a तो -a, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -b, y1 b तो -b का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू माइनस प्लस, इट मीन्स -2a का स्क्वायर माइनस प्लस -2b का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू क्या, 2 2 जा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4b स्क्वायर। नाउ ए बी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर से हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो नाउ ए बी इज इक्वल टू 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। तो जिस टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट जहाँ पे a और b है और -a, -b है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, सो डिस्टेंस इज 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी हमने इस वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस किया, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2, 3 और 4, है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या आज के क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, है ना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे दो टाउन है, एक टाउन का नाम ए है और दूसरे टाउन का नाम बी है। टाउन ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है और टाउन बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 36,15। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर ये दो टाउन है तो इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस बताइए, है ना। टाउन ए और बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग तो डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे आप x1 y1 मान सकते हैं, इसे आप x2 y2 मान सकते हैं।
यहाँ पर कई बच्चे सवाल ये पूछते हैं, सर क्या ज़रूरी है कि टाउन ए का ही जो कोऑर्डिनेट है उसे x1 y1 माने? क्या टाउन बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। अलग अलग बच्चों का अगर अगर किसी ने ये टाउन ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिया, या किसी बच्चे ने टाउन बी को जो है ये कोऑर्डिनेट इसको x1 या y1 मान लिया, तो इससे आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर ऑटोमेटिक लास्ट स्टेज पे वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालना है x2 माइनस x1। x2 हमारे पास कितना है 36, तो लिखिए 36 माइनस x1 क्या है 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर है ना। उसके बाद है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है फिर 15 और y1 हमारे पास है 0 है ना, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 36 माइनस 0 का स्क्वायर, इट मीन्स कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू क्या कि 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 इंटू 36 कितना आएगा 1296, और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225। नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1296 है ना, 1296 प्लस 225 को ऐड करेंगे तो आएगा 1521, ये हमारे पास आ गया। अब 1521 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। जब हम 1521 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा है ना, तो आप इसको करके देखेंगे। अगर हम इसमें ये करके देखते हैं रूट 1521 का स्क्वायर रूट, तो आता है 39। क्या आया 39 आया। इसका मतलब टाउन ए और टाउन बी का जो बीच का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, क्या टाउन ए एंड बी आर कितना 39 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है, यूट्यूब जो चैनल है मुकेश पांडे एकेडमी के नाम से, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो 1 बाय 1 में दूंगा ही दूंगा। जब ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आरडी शर्मा का भी एक एक करके सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। फिर उसके बाद हम आपको सैम्पल पेपर का भी सॉल्यूशन देंगे। और क्या करेंगे कि सैम्पल पेपर का पहले आपको मैं पूरा क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन ये है, और उसका 1 बाय 1 हम आपको देंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे लास्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये क्लास 10 से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे के सारे क्लासेस मिलेंगे। यहाँ पे हम जो भी वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे वो क्लास 10 का ही होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ मैथ से रिलेटेड होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 मैथ का जो प्रिपरेशन लेवल है आपका बहुत अच्छे तरीके से हो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा खासा परसेंटेज आए, कम से कम 99 पॉइंट समथिंग इस तरीके से आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पे, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। सो इसके बाद थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। लास्ट लास्ट 2 वीडियो में हम ऑलरेडी आपके साथ क्वेश्चन 1 भी डिस्कस कर चुके हैं और साथ में क्वेश्चन 2 भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। ठीक है, आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि इस एक्सरसाइज में अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द पॉइंट, ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, आर कॉलिनियर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर कॉलिनियर होता क्या है, क्या मतलब है कॉलिनियर का, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिनियर। सपोज हम एक लाइन लेते हैं और इस लाइन का नाम एल रख लेते हैं। इस लाइन में पॉइंट ए है, इस लाइन में पॉइंट बी है और इस लाइन में पॉइंट सी है। अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी इसी लाइन पे है, क्या लाइन एल पे है। तो हम ये कहेंगे व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, जब सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता हो तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। क्लियर है? दोबारा बताता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एक और पॉइंट लेते हैं पॉइंट डी। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट, या जब सारे के सारे पॉइंट लाइन एल पे लाई कर रहा हो या कोई एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा हो तो हम कहेंगे कॉलिनियर है। सर नॉन कॉलिनियर का एग्जांपल भी दो। मान लीजिए लाइन के है, इसमें पॉइंट ए है, इसमें पॉइंट बी है और इसमें पॉइंट सी है। अब इसमें पॉइंट ए, बी एंड सी की बात करें तो सारे के सारे पॉइंट लाइन के पे लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये नॉट कॉलिनियर है। ये तो था जनरली कॉन्सेप्ट। सर लेकिन यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट में कॉलिनियर को हम कैसे डिसाइड करें कि इस पे लाई करता है या नहीं करता है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसको समझिएगा कि ये जो कॉलिनियर और जो नॉन कॉलिनियर का जो कॉन्सेप्ट है क्लास 10 में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9, 8, 7 में कि ये इसको प्रूव कीजिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का है या नहीं है। सर ये कैसे पता करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का है या नहीं है। बात ये है कि जब किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, किसी भी वो किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड का सम ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए या ग्रेटर देन सी ए। किसी भी 2 ट्रायंगल का सम जब थर्ड ट्रायंगल से बड़ा हो जाए या इक्वल ना हो तो हम ये मान लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं वो ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल बन रहा है इसका मतलब क्या कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट कभी भी एक ही लाइन पे लाई कर ही नहीं सकता। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉलिनियर का करने का कि वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट का इसका फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये एक्सरसाइज 7.3 में लगाया गया है। लेकिन अभी तो हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 7.1 में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना नहीं है, ये तो जाकर के थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, ये बताइए। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे ट्रायंगल वाला। क्या कि हम ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और सी ए निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और ये चेक करेंगे कि क्या 2 साइड का लेंथ थर्ड साइड के लेंथ के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो नॉट कॉलिनियर है। सिंपल, ये वाला फॉर्मूला हम इस वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। ग्रेट। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन 3 को सॉल्व करता हूँ आपके सामने। अभी क्या क्या 3 कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं P, Q और R। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,5। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 2,3 और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है -2, -11। ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले PQ निकालिए। PQ कैसे निकलेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। क्लियर। x2 माइनस x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है हमारे पास 5 माइनस y1 कितना है तो 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया √5 आ गया। पी क्यू का लेंथ कितना आ गया √5। जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला तो √5 आ गया। अब निकालेंगे क्यू आर का भी निकालने के लिए x2 ये x1 y1 है, इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x2 यहाँ पे क्या है, x2 है -2, x1 है 2 तो -2 क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस है, प्लस y2 माइनस y2 कितना है -11, y1 कितना है 3 तो -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 मतलब -4 का होल स्क्वायर और ये -14 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16, 14 14 जा 196, 14 का 196 होता है। अब इसे ऐड करेंगे तो 6 6 12 आएगा, 1 9 1 10 1 11 एंड 2 212 आ गया। तो क्यू आर का भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करेंगे पी आर का निकालते हैं। तो पी आर का जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो x2 y2 इसे हम x1 y1 मान लेते हैं। अगेन फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे क्या है -2 है, -2, x1 हमारे पास है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हमारे पास -11 है, y1 हमारे पास 5 है तो -5 क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। -2 -1 मतलब -3 का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस तो -16 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 16 16 जा 256, तो कितना आ जाएगा 265। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास पी आर भी आ गया। सर लेकिन अब क्या करें, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्या है कि हमने जब पी क्यू निकाला तो पी क्यू का कितना आया डिस्टेंस √5 आया। क्लियर। अब जब हमने क्यू आर निकाला तो क्यू आर का कितना डिस्टेंस फॉर्मूला से √212 आया। और जब हमने पी आर निकाला तो इसका डिस्टेंस कितना आया √265 आया। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो तीनों जो पी आर आया है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर, है ना। ये दो साइड का लेंथ जब √5 और प्लस √212 एंड इज नॉट इक्वल टू 265, दो साइड को सम करेंगे तो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आएगा। और जब भी ऐसा होगा तो लिखेंगे इट मीन्स या नाउ कौन सा ट्रायंगल है, इसने ट्रायंगल नाम दिया है नहीं, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका मतलब जब भी किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ है ना, क्या किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ थर्ड साइड के लेंथ के अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो नॉट क्या कोलिनियर है, वो कोलिनियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये कोलिनियर होता
अगर ये कोलिनियर होता तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से भी देखते या वैसे देखते तो ये 0 हो जाता। तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, इट मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट कोलिनियर। ये जो ट्रायंगल है ये कोलिनियर नहीं है। ये क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर था। अगेन मैंने लास्ट वीडियो में आपको भी बताया था, अभी मैं इस वीडियो में वापस आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है ये हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें वीडियो अपलोड होता है और डेली वीडियो अपलोड होता है। और क्लास 10 में वो भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का वीडियो इस वाले यूट्यूब चैनल में डेली बेसिस पे अपलोड होगा। जब NCERT का पूरा सारे के सारे एक एक चैप्टर हम अपलोड कर देंगे तो उसके बाद RD शर्मा से भी रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही होगा, अलग से सेपरेट वीडियो बना के भी डालेंगे, लेकिन सारे के सारे वीडियोस हम RD शर्मा का भी एक एक करके हम आपको इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। उसके बाद हम सैम्पल पेपर भी अपलोड करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी लास्ट 10 ईयर्स का। ये सारे के सारे हम 1 बाय 1 इसी मुकेश पांडे एकेडमी यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड होता रहेगा। अगर आप क्लास 10 मैथ्स का ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उस कमेंट का जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सवाल है तो ये ऑलरेडी आप क्या है कि इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। 1 बाय 1 एक एक करके हमने अपलोड यहाँ पे ऑलरेडी ये तीनों क्वेश्चन कर दिया है। अभी जो इस वीडियो में हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो इसमें करना क्या है कि एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पॉइंट का नाम P, Q और R। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5, -2 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है 6, 4 और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है 7, -2, है ना। पहले क्या होता था कि हमें ऑलरेडी ये चीज़ें मालूम होती थी कि PQ कितना है, QR कितना है और ये PR कितना है, उसके बाद हम डिसाइड कर पाते थे, यही होता था। अब हमें PQ निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 और x1 क्या, आप चाहें तो इसको x1 y1 कर दीजिए और इसको x2 y2 कर दीजिए। x2 - x1, x2 कितना है 6, x1 कितना है 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 है 4, y1 है -2, माइनस क्या है कि फॉर्मूले में भी है और यहाँ भी -2, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। 6 - 5 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 और 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर होता है 36, ये हो जाएगा √37। हमारे पास PQ की वैल्यू क्या आ गया, √37। अब निकालेंगे QR। तो QR फिर से ये जो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखते हैं ये x2 y2 इसे हमने मान रखा है, इसे x1 y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना हमारे पास 6 माइनस x1 क्या हो गया 7, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास है 4 माइनस y1 हमारे पास है -2, इस पूरे का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 6 और 6 6 जा 36। तो ये क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा प्लस 36, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37। तो क्यू आर की वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है √37। अब यहाँ पे निकालना है पी आर या आर पी। तो पी आर देखेंगे ये x1 y1 है, इसको हम लोग x2 y2 कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले पेज में निकालेंगे पी आर डिस्टेंस फार्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है x2 क्या, x2 यहाँ पे दे रखा है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। x1 कितना दे रखा है 7, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है y2 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। y1 क्या है -2, फॉर्मूले में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इस पूरे का होल स्क्वायर है ना। 5 माइनस 7 मतलब -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो -2 माइनस माइनस +2, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 0, इट मीन्स अंडर रूट 4, इसका 2 आ गया। तो पी आर हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या देखेंगे यहाँ पे कि पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास √37 है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास √37 है, और पी आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो हम गौर से देखेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर का जो दो साइड है इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी, है ना, ए बी इक्वल टू बी सी। तो लिख सकते हैं एज 2 साइड्स आर इक्वल, एज 2 साइड्स आर इक्वल इन length, it means ABC is an isosceles triangle, है ना। ABC क्या हो गया हमारा, ये isosceles triangle हो गया। तो इस वीडियो में अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हालांकि 3 पार्ट है। अभी हम इस वीडियो में आपके साथ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये कहता है कि ये जो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ऐसा क्या है। तो इसमें करना क्या है कि इसका आंसर इस तरीके से बनाना है कि मान लेते हैं एक रैंडम बेस पे ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये हम बाद में देखेंगे। ए बी सी और डी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है जो है -1, -2। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ये है जो है 1, 0। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 2 एंड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है -3, 0। ठीक है। अब इसमें मुझे करना क्या है कि सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी निकालेंगे, फिर हम बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे 1 बाय 1। चलिए ए बी निकालते हैं।
तो ए बी निकालने के लिए क्या, इसे हम x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x2 क्या है 1, x1 क्या है माइनस, और ये x1 पहले से ही माइनस है, इसका मतलब -1, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0 और y1 क्या है कि पहले से माइनस है, तो -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, 1 माइनस माइनस 1 तो +1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर 4। सो √8 ये कितना आ गया 2√2। तो ए बी का जो लेंथ है वो कितना आ गया हमारे पास 2√2 आ गया है ना। ए बी का लेंथ हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 2√2 यूनिट। अब हम निकालते हैं बी सी है ना। अब क्या निकालेंगे बी सी, तो बी सी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 देखिए x2 y2 ये है, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना दे रखा है -1, तो -1 का इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 0 गिवन है और y1 हमारे पास 2 गिवन है, तो -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड 2 2 जा 4, ये भी क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √8। इट मीन्स इसको भी लिख सकते हैं 2√2। तो BC का भी लेंथ कितना आ गया हमारे पास 2√2 आ गया, BC भी हमारे पास 2√2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे CD। आते हैं नेक्स्ट पेज में, तो CD इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखते हैं x2 और x1 क्या है, x1 y1 ये मान लिया, चलिए इसको x2 और y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 तो -3 + 1 है ना, क्या हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 और y1 है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू √8 और इसका आ गया 2√2। इट मीन्स CD भी हमारे पास कितना आ गया 2√2। चलिए CD भी आ चुका है 2√2। अब निकालना है AD। AD निकालते हैं, चलिए AD निकालने का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं x2 और क्या, x2 y2 गिवन है, x1 y1 गिवन है, तो x2 माइनस x1 -3 + 1 है ना, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 0 और 0 और ये -2 पहले से ही है, तो हो जाएगा +2, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर -3 + 1 इट मीन्स -2 का होल स्क्वायर एंड 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा 4 + 4। अब आ गया √8, ये भी आ जाएगा 2√2। इसका मतलब हमारे पास AD का भी वैल्यू आ चुका है क्या 2√2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AB BC CD और DA यहाँ पे सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर के केस में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड रोम्बस के केस में भी all 4 साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे
डायगोनल निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब AC भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा, देन हम डिसाइड करेंगे, है ना। अगर टॉपिक वाइज हम बात करें, जैसे अगर यहाँ पे AC और पहले BD निकालिए, AC और BD हमें क्यों निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम आपको भी समझाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, -2। यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -1, -2 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है -1, 2। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है -1, 2। अब यहाँ पे AC निकालते हैं, इसे मान लेते हैं x1, y1, इसे मान लेते हैं x2, y2। तो AC निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है, -1, x1 कितना है, -1, इट मीन्स +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 और ये भी +2 का होल स्क्वायर। -1 +1 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। 2 + 2 4 और 4 4 जा 16, इसका आ जाएगा 4। मतलब AC का जो लेंथ आया है वो 4 आया है। अब हमें निकालना है क्या, BD। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, क्या है, 1, 0, है ना, 1, 0। और पॉइंट D का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो -3, 0, क्या है, -3, 0। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या, BD। अगेन डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको x1 y1 और इसे x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है, -3 और x1 है -1, इस पूरे का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारे पास, 0 और y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स -3 -1 तो -4 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16, ये आ गया 4। इसका मतलब BD भी जो हमारे पास आया है वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सो कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड साथ में क्या देखेंगे कि AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों डायगोनल भी इक्वल। जब किसी भी क्वेड्रिलेटरल का सारे के सारे साइड इक्वल हों और क्वेड्रिलेटरल भी इक्वल हो, तो सॉरी वो डायगोनल भी इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि इट कैन बी, ये लिखना है एग्जाम टाइम में, ये चीज़ें इतना लिख के आना है, ऐसा नहीं कि इतना करके छोड़ दिए। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट क्या, ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वेड्रिलेटरल, इस क्वेड्रिलेटरल का जितने भी साइड्स हैं आर ऑफ द सेम लेंथ, है ना, इसका सेम लेंथ इक्वल है। एंड ऑल्सो क्या है, ऑल्सो द डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या थे, इक्वल थे। डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इसके डायगोनल का भी लेंथ सेम था। इट मीन्स या देयरफॉर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन था, द गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, क्या, स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, आप चाहे एग्जाम में नॉर्मल में लिख के आइए, लेकिन अभी कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन मैंने 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि स्क्वायर जो होता है और साथ में जो रोम्बस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता कहाँ, इसको समझिए।
स्क्वायर का जो शेप होता है इस तरीके से और रोम्बस का जो शेप होता है वो इस तरीके से। अगर हम स्क्वायर का नाम लिखें तो इसका हो जाएगा ABCD, और रोम्बस का अगर मैं नाम लिखूं तो PQRS। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। In case of rhombus, so AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. It means all sides are equal. अब जहाँ तक रोम्बस की बात है तो इसमें भी सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। इन दोनों में अगर हम अभी दोनों में डिफरेंस करना चाहें, मान लीजिए हमें स्क्वायर और रोम्बस पता नहीं है, अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो इस मोमेंट में अभी वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का भी सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं और इस वाले क्वाड्रिलेटरल का भी सारे साइड्स इक्वल हैं। लेकिन जैसे ही डायगोनल की बात आएगी AC एंड BD, तो अगर AC और BD अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है PR और SQ, तो यहाँ पे PR इज नॉट इक्वल टू SQ। अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्या है, रोम्बस है। तो आप वो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बस ये साइड निकाल के आ जाते हैं कि सर उसका तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। नहीं, स्क्वायर अब तब लिखिए जब उसका डायगोनल भी इक्वल हो, रोम्बस अब तब लिखिए जब उसका डायगोनल इक्वल ना हो। इट मीन्स कि आपको 2 बार और निकालना पड़ेगा, डायगोनल का लेंथ भी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने AC भी निकाला है और BD भी निकाला है, तो AC और BD दोनों इक्वल हो गया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 6 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का फर्स्ट पार्ट भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको वो क्वेश्चन देखना हो तो आप इसी YouTube चैनल के मुकेश पांडे एकेडमी के YouTube चैनल पे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे ये चैप्टर ऑलरेडी मेंशन है और उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपको थंबनेल में मिल जाएगा, वो वीडियो चला के आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये आपको बताना है जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तब। तो नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। पॉइंट A का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है वो गिवन है -3,5। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 3,1। पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है 0,3 और पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है -1,4। अब यहाँ पे क्या है, AB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे x1 क्या और x2 क्या, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। x2 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस x1 ऑलरेडी ये पहले से ही माइनस है, इट मीन्स 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 1 है और y1 हमारे पास 5 है तो -5 का होल स्क्वायर। 3 + 3 6, 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16 हो जाएगा।
36 प्लस 16 हम करेंगे तो आएगा √52। इट मीन्स ए बी जो हमारे पास आ गया है वो √52 आ गया है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे बी सी डिस्टेंस फार्मूला से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट x2 y2 इसको x1 y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 कितना है 3 और x1 है 0। इट मीन्स 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है 1 और y1 है 3 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 इट मीन 3 3 जा 9 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो √13 इट मीन्स BC का जो डिस्टेंस आया है वो है √13 यूनिट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब निकालेंगे CD। तो CD यहीं पे निकालते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो CD का डिस्टेंस फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब CD है ये x1 y1 तो इसको x2 y2 कर देते हैं। x2 माइनस x1 हमारे पास कितना है -1, x1 हमारे पास है 0 तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -4 और -3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 का होल स्क्वायर 1 7 7 जा 49, ये आ गया √50। CD भी हमारे पास आ चुका है कितना, √50। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे AD निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे x2 y2 और x1 y1 ये AD है तो x2 माइनस x1 है हमारे पास -1, x1 है हमारे पास -3 तो माइनस माइनस प्लस 3, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 तो y2 -4 और y1 है -5 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 9 9 जा 81, ये हो गया हमारे पास √85। इट मीन्स AD भी हमारे पास √85 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो AB का जो डिस्टेंस आया है वो है √52 और BC जो आया है ये है हमारे पास √13 और CD जो आया है ये है √50 और AD जो आया है ये हमारे पास है √85। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी साइड्स आपस में किसी का भी इक्वल नहीं है, ना तो अपोजिट साइड इक्वल है और ना ही कोई एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, है ना, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट क्या ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, है ना, सारे के सारे साइड्स हमने क्या देखे, एक दूसरे के कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो देयरफॉर इट कैन बी सेड, क्या कह सकते हैं, दैट इट इज ओनली अ जनरल, ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 साइड्स है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, टोटल 4 साइड्स हैं। ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो लिख देंगे नॉट अ स्पेसिफिक, क्या, जैसे ये सच है स्क्वायर, जैसे होता है ना कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मुझे स्क्वायर बताइए, रोम्बस बताइए, रेक्टेंगल बताइए, पैरेललोग्राम बताइए, तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बट हाँ ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल तो है। गॉट इट।
तो अभी हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ 6 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे 6 का थर्ड पार्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, है ना। क्वेश्चन 6 का ऑलरेडी में जो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप उस पार्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये चैप्टर आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहाँ पे 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो भी आप क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताएंगे उसके पीछे क्या रीजन है आपको ये भी बताना है। तो आंसर के अंदर लिखना क्या है कि एक हम रैंडम बेस पे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। और नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज P, Q, R and S and the coordinate of the point P is 4, 5 and the coordinate of the point Q is 7, 6 and coordinate of the point R is 4, 3 and the coordinate of the point S is 1, 2। अब हमें करना क्या है, 1 बाय 1 हम PQ निकालेंगे, आफ्टर दैट QR, आफ्टर दैट RS एंड एट लास्ट हम निकालेंगे SP। फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकालना है। तो सबसे पहले PQ निकालते हैं। PQ निकालने का डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करते क्या है, थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 हम सपोज कर लेते हैं। ओके, x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे कितना है 7 माइनस x1 हमारे पास है 4, सो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है 6 और y1 हमारे पास क्या है 5, इसका स्क्वायर। 7 माइनस 4 क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू रूट 10। इट मीन्स PQ हमारे पास आ गया कितना, रूट 10। PQ हम कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू रूट 10 है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, QR निकालना है। QR अगेन डिस्टेंस फार्मूला से निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये x2 y2 है, R पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 इट मीन 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 6 और y1 3 है, इट मीन 6 माइनस 3 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 कितना होता है, तो 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 तो ये भी 3 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, सो आंसर इज रूट 18। तो QR का भी डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, दैट इज इक्वल टू रूट 18। ठीक है, दो साइड का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, RS का। तो आइए RS का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करना क्या है, x1 y1 हम इसे सपोज कर चुके हैं, तो इसे x2 y2 करते हैं। x2 माइनस x1 इट मीन्स 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास
-3, तो -3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 एंड 1 1 जा 1, ओ सॉरी 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √10, है ना, ये 1 है। तो इसका मतलब आर इसका भी हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है, दैट इज इक्वल टू √10। एट लास्ट हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, एसपी का भी डिस्टेंस निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला हम लोग सेम अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, x2 यहाँ पे कितना है हमारे पास 1, तो 1 लिखेंगे, x1 है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 क्या हो गया -3, 3 3 जा 9, और 2 माइनस 5 -3, 3 3 3 जा 9, इट मीन्स √18। एस पी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू √18, है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स है, जैसे पी क्यू और हमारे पास आर एस, अपोजिट साइड इक्वल है, और एस पी और आर क्यू ये अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो देखिए होता क्या है कि अपोजिट साइड हमारा रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है, और अपोजिट साइड हमारा पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है। क्लियर है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम में भी हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल होता है। मतलब अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ये हमें नहीं पता। तो सर कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना है कि डायगोनल निकालना पड़ेगा, 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला और कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी दोनों डायगोनल के लिए। मतलब हमें पहले पी आर निकालना पड़ेगा और साथ में क्यू एस निकालना पड़ेगा। अगर क्या कि अगर ये दोनों डायगोनल अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब कि वो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि वो पैरेललोग्राम है ना। तो आइए निकालते हैं डायगोनल। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है 4,5, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 4,5, और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है 4,3, है ना। PR निकाल रहे तो R का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है 4,3। इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और यहाँ पे PR निकालते हैं। तो PR निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x2 हमारे पास क्या है 4, x1 हमारे पास भी है 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है कितना 3, y1 हमारे पास है 5, तो ये आ जाएगा इसका भी स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब 4 माइनस 4 तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 5 इट मीन्स -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √4, दैट इज इक्वल टू 2, है ना। पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर तो निकल गया, अब निकालना है हमें क्यू एस। तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 7,6, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है 7,6, और पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट है 1,2, एस का कोऑर्डिनेट है 1,2। इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, इसे हम x2 y2 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। नाउ क्यू एस निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 हमारे पास कितना है 1, x1 हमारे पास है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 है 2, y1 है 6, इसका भी स्क्वायर, 1 माइनस 7 मतलब -6 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 30, 6 प्लस 4 4 जा 16,
दैट इज इक्वल टू √52। QS कितना आ गया? √52। अगर हम यहाँ पे देखें तो PR इज नॉट इक्वल टू QS, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के इक्वल नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इसका मतलब कि वो पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, क्या? कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, है ना? क्योंकि डायगोनल हमने क्या देखा? इक्वल नहीं है। डायगोनल आर नॉट इक्वल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया हमारे पास? PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल होता तो ये रेक्टेंगल था, बट डायगोनल इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया? क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, अभी हम जो भी क्वेश्चन डाल रहे हैं इसमें सारे के सारे अभी NCERT का ही डाल रहे हैं। जैसे ही NCERT का ये तीनों एक्सरसाइज या सारे के सारे एक्सरसाइज 1 बाय 1 जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद RD शर्मा वगैरह सैम्पल पेपर जो है या एग्जाम्पलर है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये 1 बाय 1 हम डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे, है ना? अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का ही इसमें वीडियो अपलोड होता है। वो भी अभी जो हम अपलोड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का, ठीक है? 1 बाय 1 सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे रेफरेंस बुक हम इसमें 1 बाय 1 डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस, है ना? फ्रॉम 2,5 एंड -2,9। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देने की चीज़ें क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में देखिएगा तो लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट। हमें एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है ऑन एक्स एक्सिस। यही बोला ना इसमें कि एक्स एक्सिस में आप किसी एक पॉइंट को फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, अगर हम वाई कोऑर्डिनेट देखें तो कितना हो जाएगा? विल बी 0। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एक्स एक्सिस का किसी पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने आपको कहा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगा। और सर जब ये वाई एक्सिस हो तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट हो गया किसका? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? x, 0। क्या? x, 0। ये बात है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे ये कहता है, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x, 0, और एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। नाम हम इसका रख लेते हैं A, P, और इसका नाम रखते हैं Q। तो पॉइंट Q का पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज इक्वल टू 2,-5, और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है -2,9। क्वेश्चन में इसने बोला है क्या है? ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ से जितना डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट से सेम उतना ही डिस्टेंस यहाँ से भी है। इट मीन्स कि अगर हम ग्राफ वाइज समझें तो AP और AQ दोनों की वैल्यू सेम है। AP और AQ दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है? सेम है। अब जब यहाँ पे सेम है तो AP में AP निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं,
और ए क्यू निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। अब यहाँ पे इसको हम x1 y1 मान लें और इसे x2 y2 मान लें, तो AP का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी AP और AQ का भी निकाल सकते हैं सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई 1 कि पहले AP कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम AQ कैलकुलेट करेंगे। AP देखते हैं तो x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 हमारे पास कितना है 2, तो लिखेंगे 2, x1 है x तो माइनस x 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है -5 और y1 हमारे पास है 0, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं क्या AQ, तो AQ के लिए x2 माइनस x1 कितना है -2, x1 हमारे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू -x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y2 है 9 और -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना क्या है कि दोनों साइड स्क्वायर है। अब जब दोनों साइड स्क्वायर है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर बोथ द साइड। जब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो इधर से भी रूट हट जाएगा और इधर से भी रूट हट जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड का भी रूट कैंसिल और राइट साइड का भी रूट कैंसिल। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -5 माइनस 0 मतलब -5, तो 5 5 जा 25, इधर क्या हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 9 9 जा 81, तो लिखेंगे +81। ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस 81। अब देखिए 4 इधर भी है 4 इधर भी है कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है कैंसिल। अब 4x को हम इस साइड लेके जाएं और 81 को इस साइड लेके आएं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x और ये हो जाएगा 25 माइनस 81। 81 का साइड चेंज हुआ है तो 81 का साइन भी चेंज हो जाएगा। -4x का भी हमने साइड चेंज किया तो माइनस से प्लस हो जाएगा। 4x प्लस 4x 8x हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -56। कितना आएगा 5 माइनस 11 माइनस 5 6 हो गया, 7 माइनस 2 5। सो x इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 जा 56। सो x इज इक्वल टू -7। x की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो लिख सकते हैं सो पॉइंट इज क्या -7,0 है ना सर। 0 क्यों, क्योंकि x, 0 है, x की वैल्यू -7 हमारे पास आ चुका है, ये तो ऑलरेडी 0 गिवन है, इसीलिए -7,0। ठीक है, अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, इसी वीडियो में अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 1 मिनट। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ज़रा इसको एक बार देखिए। ये कहता है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ y। कहाँ है सर y, ये है पॉइंट y की वैल्यू बताइए किस कंडीशन में, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मतलब ये कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, ये एक लाइन है पॉइंट P एंड पॉइंट Q। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में वो है 2, -3 और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 10, y। पहले हमसे पूछता था कि इसका कोऑर्डिनेट मुझे मालूम होता था, इसका भी मुझे कोऑर्डिनेट मालूम होता था। अब इस और उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना होता था।
अब इसने क्या किया है, ये जो 10 यूनिट्स है ये डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही गायब कर दिया। कि आप मुझे बताइए कि इस y की वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला सेम लगना है, केस सेम है, बस अब ये क्या किया कि डिस्टेंस आपसे पहले पूछता था, अब आपसे डिस्टेंस आपको बता दिया, अब ये कोऑर्डिनेट ही बता रहा है। तो सेम इट मीन्स कि पी क्यू का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 10 एज इट इज। पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। 10 यूनिट्स जो है ये पी क्यू का डिस्टेंस है, जो मुझे अब कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन फार्मूला हमें अभी भी यही लगाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके पीछे ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। x2 हमारे पास क्या है 10, तो 10 लिखेंगे, x1 है 2 तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास y और y1 हमारे पास क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है इसको 10 माइनस 2 8, 8 8 जा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि एक साइड रूट है, एक साइड रूट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे। तो सर इससे क्या होगा कि जो 64 है प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, लेकिन ये जो 10 है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 के साइड में तो रूट है नहीं, स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 100 आएगा, लेकिन इधर से रूट रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। गॉट इट। 64 प्लस वाई प्लस 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 2ab 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 100। नाउ वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा 73 इज इक्वल टू 100। नाउ वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 73 माइनस 100 इट मीन्स माइनस 27 है ना, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9y माइनस 3y 6y तो हो गया, 9 3 जा 27 माइनस 27 का ये माइनस 27 स्क्वायर भी हमारे पास आ गया, मतलब दोनों कंडीशन हमारे पास आ चुका है। अब फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, तो y ब्रैकेट सॉरी y कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें कि आप गलत कर रहे हैं या सही, तो ऐसे कर सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू वाई तो माइनस 3y माइनस प्लस माइनस आ गया 3 9 जा 27, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। सो लिख सकते हैं y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब लिखेंगे व्हेन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू माइनस 9, एक आंसर ये आ गया। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये आ चुका है। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और माइनस 9। अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये दोनों हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा है जो है क्वेश्चन 9 और 10। ये हम कल के वीडियो में आपके साथ हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे मुकेश पांडे एकेडमी के नाम से, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के लिए है और ओनली फॉर मैथ्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में आपका मार्क्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक या कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 1 बाय 1 हमने पूरा अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल सीरियल वाइज। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको दिखेगा फॉर बैच 2022 से 23 का। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल सीरियल वाइज हमने एक एक करके क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, इफ़ क्यू का कोऑर्डिनेट है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड फ्रॉम R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अगर इसको देखें डायग्राम वाइज तो एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 0,1। जितना डिस्टेंस पॉइंट P का है सेम टू सेम डिस्टेंस पॉइंट R का भी है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,-3 और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है x,6। तो अगर हम इसकी बात माने तो इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब जितना PQ है उतना ही QR है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस केस में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर ये कहता है ऑल्सो और फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो आपको QR भी निकालना है कि QR की वैल्यू क्या होगा और साथ में PR की वैल्यू भी क्या होगा। PR मतलब ये वाली वैल्यू, इसका डिस्टेंस क्या होगा, PR का डिस्टेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, x की वैल्यू निकालते हैं। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात माने तो ये कहता है इक्वी डिस्टेंस है, इट मीन्स PQ इज इक्वल टू QR, है ना। PQ इज इक्वल टू QR, ये ऑलरेडी गिवन है। अब जब PQ का डिस्टेंस निकालना है और QR का डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और QR का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें जब PQ निकालना है तो इसे हम x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ग्रेट। x2 कितना दे रखा है 5, x1 दैट इज गिवन कितना है 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 कितना है -3 और y1 हमारे पास है 1, तो -1 का 0। अब क्या करेंगे, QR निकालना है। तो QR के लिए x1 y1 गिवन है, इसे हम x2 y2 सपोज कर लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है x और x1 कितना है 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना गिवन है 6 और y1 गिवन है 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस 0 तो 5, 5 5 जा 25 और -3 -1 कितना हो गया -4, 4 4 जा 16। ये हो जाएगा x माइनस 0 तो x स्क्वायर और 6 माइनस 1 5, तो 5 5 जा 25। ये हो जाएगा रूट 41 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर
बोथ द साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो √41 में जब स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा, और x² + 25 में करेंगे तो x² + 25 हो जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये क्या हो गया, x² + 25 = 41। सो x² = 41 माइनस 25, सो x² कितना 16, x = √16, x ±4। 16 का अंडर रूट क्या हो गया, +-4। इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आया है, इसकी वैल्यू +-4 है, +4 भी है और -4 भी है, और ये पॉइंट R है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ पे R इज एक तो 4,6 हो जाएगा, या जब हम -4 लेंगे तो -4,6 होगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो इसका 2 कोऑर्डिनेट हो गया, किसका, पॉइंट R का एक तो कोऑर्डिनेट हो गया 4,6, और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,6। दोनों कोऑर्डिनेट है। ऐसा नहीं है कि आप 16 का जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, +-4 दोनों आएगा। तो हमारे पास बेसिकली R का 2 कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब एक बार इसको लेकर के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मतलब सर x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई जो ये पूछा, अब ये हमसे QR की वैल्यू पूछा है। तो जब भी QR निकालेंगे तो Q की वैल्यू तो कोऑर्डिनेट 0,1 है ही, और लेकिन एक बार 4,6 लेंगे और एक बार -4,6 लेंगे। तो हम यहाँ पे QR निकालते हैं। QR कितना, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,1, तो लिखेंगे 0,1, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक बार ले रहे हैं 4,6, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब QR निकालेंगे तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। x2 कितना है 4, x1 कितना है 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 कितना है 6, y1 कितना है 1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। 4 - 0 इसका मतलब 4, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25, ये आ गया √41। QR की वैल्यू आ चुका है √41। ये डिस्टेंस है, ये कब है, जब R की वैल्यू हमने 4,6 लिया हुआ है ना। यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं when R is क्या 4,6, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे when R is -4,6। ये है ना, एक बारी 4,6 लिया और ये दूसरी बारी -4,6। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे when R is -4,6। अब यहाँ पे पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना था 0,1, और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट था -4,6। पॉइंट Q और ये R है। अब फिर से निकालते हैं QR डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं 4,6 करके चले जाते हैं, ये वाला पार्ट करते ही नहीं है, इस वजह से उनका मार्क्स कट जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सोचिए कि √16 का जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 को हम कैलकुलेट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, -4 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों को हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, ये x1 y1, दिस इज x2 और y2। x2 माइनस x1, x2 कितना है -4, x1 कितना है -0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -4 4 4 जा 16, 5 5 जा कितना 25। ये अगेन क्या आ गया हमारे पास, √41 आ गया, है ना। इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या आया हमारे पास, √41। यहाँ भी हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आया था, √41 आया था। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हमने 4,6 भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया, क्यू आर निकाल लिया, क्यू आर हम यहाँ से निकाल चुके हैं 0,1 और ये भी ले चुके हैं। अब हम उसके आगे क्या करेंगे, अब ये क्यू आर निकल चुका है, अब निकालेंगे पी आर। ये पी आर की वैल्यू भी निकालना है। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -3। तो लिखेंगे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है 5, -3 और उसके बाद पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है 4,6 और -4,6। ऐसे ही करके है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम 4,6 लेंगे, है ना। तो पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट हो गया 4,6, पी आर हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको सपोज कर लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। पी आर निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद x2 हमारे पास कितना है, 4 है, x1 है 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 6 है और y1 -3 पहले से ही है, फॉर्मूले में भी माइनस है, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर, 6 + 3 9 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1, 9 9 जा 81, दैट इज इक्वल टू √82। तो पी आर की वैल्यू आ गया कितना, √82। लेकिन ये कब आया, जब हमने आर की वैल्यू 4,6 लिया है। अब क्या करना है हमें, पी आर अगेन निकालना है। वो कब, जब हम -4,6 लेंगे। तो लिखेंगे व्हेन r इज -4,6। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, 5, -3, 5, -3 और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट है -4,6। हमें PR निकालना है। अब जब यहाँ पे PR निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसे हम सपोज कर लेते हैं x1 y1, इसे सपोज कर लेते हैं x2 और y2। अगेन निकालते हैं PR, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 कितना है -4, x1 कितना है 5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 6 है, y1 पहले से ही माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर, -4 -5 -9 का होल स्क्वायर और 6 + 3 अगेन 9 का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो आ जाएगा 162 और 162 कैन बी रिटन एज 9√2। तो पी आर हमारे पास कितना आ गया, 9√2। वो भी कब, जब आर की वैल्यू -4,6 है। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर गलतियां बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे समझने की क्या है। आंसर कंप्लीट हो चुका है लेकिन मैं आपको फिर से उस चीज़ को फोकस करा रहा हूँ जहाँ पे आप गलती ना करें एग्ज़ाम टाइम में, कि बच्चे जब √16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4,6 तो लिख लेते हैं, -4,6 को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिए।
ये चीज़ें ध्यान रखिए। जब x की वैल्यू सिंपल आता तो कैलकुलेशन कम हो जाता इसी क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ा। दैट्स वाई कि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन लंबा हो गया, लेकिन समझना है, जब समझ में आएगा तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो क्या था कि क्यू आर हमें 2 बार निकालना पड़ा, है ना। क्यू आर हमें क्या निकालना पड़ा, 2 बार ही कैलकुलेट करना पड़ा, एक बार इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से और दूसरी बारी इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से। अगेन पी आर की जब बात करें तो पी आर भी हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ा, एक बार इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से और दूसरी बार इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से। खैर क्वेश्चन हो गया। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया आपके साथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन कल के डेट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं। परसों से एक्सरसाइज 7.2 हम डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 10 क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। टोटल 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के फ्रॉम 1 to 9 ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 by 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताइए, जबकि एक्स और वाई इज इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस एंड दिस। ये है, अगर हम इसको डायग्राम वाइज समझें तो ये कहता है कि एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है जो है x, y, जितना डिस्टेंस में ये पॉइंट P है सेम डिस्टेंस में पॉइंट Q है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे 3,6 जो ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट Q का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -3,4 और इसका नाम लेते हैं A। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP और AQ ये दोनों इक्वल है, ये इक्वी डिस्टेंस है। अब जब ये इक्वी डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात माने तो AP इज इक्वल टू AQ, और AP जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन AQ का भी डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अब क्या करेंगे, x1 y1 और ये x2 y2। तो AP में अगर हम सबसे पहले देखें x2 माइनस x1, x2 कितना दे रखा है 3, x1 कितना दे रखा है -x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अगेन जब हम AQ को बात करेंगे तो x1 y1 ये है और x2 y2, x2 माइनस x1 तो -3 और माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो सर इससे क्या होगा, दोनों साइड का रूट रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा।
अब हम इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या था 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 3 जा 6 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 2 3 जा 6x 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर -2 4 जा 8y। ये पूरा का पूरा स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है तो अगर हम गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल। अब ये जितने हैं सबको एक साइड लेके आओ तो क्या करेंगे -6x इधर भी 6x है तो -6x क्लियर। अब ये क्या है -12y -8y है साइड चेंज होगा तो +8y ठीक है। 9 और 36 कितना होता है 45 इधर 16 और 9 कितना हो गया 25 साइड चेंज करेंगे तो -25 इज इक्वल टू 0। नाउ -6x हो जाएगा -12x -12y प्लस 8y हो जाएगा -4y और 45 -25 हो जाएगा +20 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हम -4 कॉमन लेंगे -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3x और बचेगा +y और आएगा -5y इज इक्वल टू 0। -4 को ले जाएंगे राइट साइड तो आएगा 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। ये जो आया है यही रिलेशन है तो लिखेंगे सो रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कितना 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर हो गया। तो अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.12 का ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।